तो आज हम आपको प्रोजेक्टर कैसे इस्तेमाल करना है ये बताएंगे। पहले तो प्रोजेक्टर के बॉक्स को अच्छे से खोलें और उसमें से प्रोजेक्टर संभाल के निकालें। प्रोजेक्टर के बॉक्स को अच्छे से रख दें। प्रोजेक्टर के बैग को निकालने के बाद उसे अच्छे या समतल जमीन पर ही रखें और उसे खोलें। और बैग को खड़े रखकर खोलना नुकसानदायक हो सकता है। अब बैग को खोलने के बाद आपको प्रोजेक्टर की ऊपरी दो पट्टियों को निकालना है और फिर प्रोजेक्टर बाहर निकाल के उसे अच्छी तरह से रख देना है। आपको बैग में अन्य उपयुक्त चीजें भी मिल जाएगी, जैसे पावर केबल, जैसे कि कनेक्टर, पावर केबल, रिमोट, प्रोजेक्टर सफाई करने के लिए कॉटन स्टिक और भी अन्य चीजें। प्रोजेक्टर, रिमोट, बैटरी, इन चीजों में से जो उपयुक्त है उन चीजों को ही बाहर निकाले। अन्य बाकी सामान बैग में ही रहने दे ताकि कुछ सामान गलती से बाहर ना छूट जाए। अब हमें रिमोट की बैटरियाँ रिमोट के अंदर अच्छे से सेट करनी है। बैटरी सही तरीके से और चेक कर कर ही लगाए। अगर रिमोट काम नहीं करता है तो बैटरियाँ नई डालें। रिमोट चालू होने के बाद रिमोट के ऊपरी बटन में लाइट जलने लगती है। अब प्रोजेक्टर के सामने वाले हिस्से में आपको काले रंग की कैप नजर आई। अब उसे निकाल देना है। और प्रोजेक्टर के निचले हिस्से में हाइट एडजस्टेबल स्क्रू को धीरे धीरे से बाहर निकालना है ताकि आपके प्रोजेक्टर की हाइट एडजस्ट कर सके। स्क्रू को पूरी तरह से निकालना गलत है। उसे उपयुक्त सीमा तक ही निकालें। अब महत्वपूर्ण बात, जब आप प्रोजेक्टर लगाते हैं तो उसे समतल और उपयुक्त ऊंचाई पर ही रखें। रखते समय ये सुनिश्चित कर ले कि जमीन नीचे ऊपर या खराब नहीं है। और टेबल या अन्य जगह रखते हैं तो प्रोजेक्टर किनारे पर ना रखें, इससे नुकसान हो सकता है। और महत्वपूर्ण बात, प्रोजेक्टर सिंगल फेज पे ही चलाएं। अब प्रोजेक्टर के पावर केबल को लेकर प्रोजेक्टर के पिछले हिस्से में जो पावर सॉकेट दिया है उसे उसमें लगा दे और सुनिश्चित करे कि केबल अच्छे से लगी हुई है। केबल कहीं लूज तो नहीं है और केबल लटक रही है, ये सुनिश्चित करना जरूरी है, क्योंकि केबल किसी के पैर में आकर आपके प्रोजेक्टर को नुकसान पहुंचा सकती है। अब जहां हमने पावर केबल प्लग की है वहां एक काले रंग का बटन जो पावर बटन है उसे ऑन करना है। उसके बाद प्रोजेक्टर में साइड में एक लाल रंग की पावर बटन जलती हुई दिखेगी। उस लाल रंग की पावर बटन को एक बार दबा करके छोड़ देना है। वे बटन अब लाल रंग से नीले रंग में बदल जाएगा। अब थोड़ी देर रुक कर बटन को पूरी तरह से नीले होने दे। अब आपका प्रोजेक्टर पूरी तरह से चालू हो चुका होगा। प्रोजेक्टर के सामने जो सफेद रंग का पर्दा और कोई दीवार होगी उस पर स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, लेकिन वे स्क्रीन धुंधली और सही से दिखाई नहीं पड़ेगी। अब वे स्क्रीन सही करने के लिए हमें रिमोट पर दिए गए फोकस बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्क्रीन को फोकस करते हुए रिमोट पर दिए गए एफ की का यानी फोकस बटन का इस्तेमाल करें। फोकस सही होने के बाद आपको स्क्रीन अच्छे से क्लियर नजर आएगी, लेकिन अभी भी स्क्रीन थोड़ी सी टेढ़ी है। उसे सही करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए एप्लीकेशन में सेटिंग पर जाके ओके बटन दबाएं। फिर उसके अंदर प्रोजेक्ट सेटिंग में ऊपर आकर ओके की दबा दे। अब 4 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, उनमें नीचे 4 पॉइंट की स्टोन पर आकर ओके दबाएं। सेटिंग स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। ऊपर जाने के लिए टॉप एरो की का बटन दबाएं। राइट जाने के लिए राइट एरो की का बटन दबाएं और के लिए बॉटम एरो की, लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट एरो की का बटन दबाएं। सभी सेटिंग होने के बाद रिमोट पर ओके की बटन दबा दे। सेटिंग से बाहर जाने के लिए आपको बैक एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे वाईफाई को प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए सेटिंग के अंदर जाए और वाईफाई सेटिंग पर जाकर क्लिक करें और ओके बटन दबा दे।
अंदर जाते ही आपको वाईफाई बंद होगा तो उसे ऑन कर दे और आपके मोबाइल पर का हॉटस्पॉट मोड ऑन कर दे, यानी कि आपका मोबाइल का इंटरनेट प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर सकेगा। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वाईफाई में आपके मोबाइल हॉटस्पॉट का नाम ढूंढे और मिलते ही उस पर जाकर ओके बटन दबा दे। यदि आपने कोई पासवर्ड डाला है तो उस पासवर्ड का रिमोट के एरो की से उपयोग करके स्क्रीन पर दिखाई गई अल्फाबेटिकल नंबर को दबाए और आपका पासवर्ड दर्ज करें। पासवर्ड डालने के बाद ओके बटन दबा दे। अब आपका मोबाइल इंटरनेट प्रोजेक्टर से जुड़ गया होगा। अब आप आपके प्रोजेक्टर से यूट्यूब चला सकते हैं। यूट्यूब चलाने के लिए स्क्रीन पर दी गई एप्लीकेशंस में यूट्यूब एप्लीकेशन को क्लिक करें और ओके बटन दबा दें। यूट्यूब चालू होने के बाद आपको सर्च बार दिखाई देगा, उस पर जाकर ओके बटन दबा दें और रिमोट की इस्तेमाल करें। स्क्रीन पर दी गई अल्फाबेटिकल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। रिमोट की के द्वारा दबाएं और व्हाइट गोल्ड ट्रस्ट नाम सर्च करें और ओके दबा दें। चैनल पर दी गई वीडियोस को एरो की से सेलेक्ट कर कर ओके दबाएं। अब वीडियो चालू होने के बाद आपको आवाज़ बढ़ाने के लिए वॉल्यूम बटन का इस्तेमाल आप रिमोट द्वारा कर सकते हैं। अब प्रोजेक्टर द्वारा पेनड्राइव चलाने के लिए प्रोजेक्टर के पीछे दी गई यूएसबी सॉकेट में आपका पेनड्राइव अच्छे से लगाए, ज़्यादा जोर से ना लगाए, इससे प्रोजेक्टर या पेनड्राइव को खराबी आ सकती है। अब स्क्रीन पर दी गई फाइल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करें और ओके दबाएं। उसके अंदर एक्सटर्नल डिवाइस नाम को सेलेक्ट करें। अब आप पेन ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। जो आपको फाइल या कोई वीडियो चलाना है तो आप उसे रिमोट के द्वारा एरो की दबा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। चालू करने के लिए ओके प्रेस दबा दें। अब आपका काम खत्म होने के बाद प्रोजेक्टर को सही तरह से बंद करना आवश्यक है। उसे तुरंत पिन निकाल करके बंद करने से उसे खराबी आ सकती है। पहले तो प्रोजेक्टर के साइड में नीले पावर बटन को एक बार दबा करके छोड़ दे। अब वे लाल रंग से चमकने लगेगी। अब वे लाल रंग से चमकने लगेगी, यानी कि आपका प्रोजेक्टर बंद हो रहा है। तो अब प्रोजेक्टर बंद होने के बाद आपका पेन ड्राइव आराम से निकालें। प्रोजेक्टर का पावर बटन बंद करें। अब प्रोजेक्टर का पावर बटन बंद करके ही पावर केबल को निकालें। पावर केबल को आराम से निकालें, ज़्यादा जोर से ना निकालें। प्रोजेक्टर में कहीं धूल या मिट्टी नजर आए तो उसे साफ करने के लिए प्रोजेक्टर के साइड में एक ओपनिंग दी गई है, उसे अंगूठे की मदद से बाहर निकाल कर उसके अंदर दी गई जाली को अच्छे से साफ करें और फिर से उसे अच्छे से लगा दें। प्रोजेक्टर को वापस बैग में रखते समय पहले उसके हाइट एडजस्टेबल स्क्रू को अच्छे से घुमा करके अंदर कर दे। फिर उसके बाद प्रोजेक्टर के लैंप के ऊपर कैप को अच्छे से लगा दे। अब प्रोजेक्टर को बैग में अच्छी तरह से रख दे। ऊपर से दोनों पट्टियां टाइट करके लगाए और अन्य सामान और रिमोट को साइड पॉकेट में रख दे और प्रोजेक्टर को सही तरह से पैक करके बॉक्स में रख दे।